श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आज नए एक आयाम की बात करने जा रहा हूँ। वास्तु के बारे में बात करेंगे। क्या है वास्तु, कहाँ लागू पड़ता है, क्यों लागू पड़ता है वास्तु, और वास्तु का मतलब क्या है। तो शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है, वास योग्यता ज्ञानमेव वास्तु। वास का मतलब होता है निवास, निवास करने की योग्यता का ज्ञान, वही वास्तु। कहाँ पर निवास करना चाहिए, कौन सी भूमि अपने लिए शुद्ध है, कौन सी भूमि में किस व्यक्ति को निवास करना चाहिए, इन सभी बातों को वास्तु कहते हैं। पुराण शास्त्रों में कहा है, ललाट स्वेद सलिलम मपतद भुविभीषणम कराल बदनम तस्माद भूतमुद्भूत मूलबणम। मत्स्य पुराण के अंदर 292 अध्याय में 6ठा श्लोक है। मत्स्य पुराण के अंदर काफ़ी अध्यायों में वास्तु के बारे में ज्ञान प्रदान किया हुआ है, अध्याय दिए हुए। भगवान शंकर ने जिस समय अंधकासुर का वध किया, उस समय उनके ललाट से प्रश्वेद बिंदु निकले थे, जिसे पसीना बोलते, पसीने की बूंदें निकली थी। उन प्रस्वेद बिंदुओं ने पृथ्वी पर जैसे ही गिरी, प्रस्वेद बिंदु जैसे शिव जी के ललाट से गिरी पृथ्वी पर, उसमें से एक विकराल मुखाकृति वाला प्राणी प्रकट हुआ। उसने धरातल पर पड़े हुए अंधक का रक्तपान कर लिया, उसकी जो डेड बॉडीज थी उसका भक्षण कर लिया अंधकों की। उसके बाद भूख उसकी क्षुधा शांत न हुई, इसलिए उसने शिव जी की आराधना प्रारंभ करी, शिव जी की प्रार्थना करी, क्योंकि वो सोचने लगा जिसने मुझे पैदा किया, जिसके शरीर से प्रस्वेद मात्र से मेरा अवतार हुआ, वही मेरे भूख को, मेरी क्षुधा को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए उस जीव ने, उस प्राणी ने ईश्वर की आराधना प्रारंभ करी। कई समय व्यतीत हो चुके, कई वर्ष तक उसने भगवान शिव की, महारुद्र की उपासना करी। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए कहा। तब उस जीव ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो मेरी दृष्टि के सम्मुख जो भी आए मैं उसे भक्षित कर लूँ, ऐसी मुझ में क्षमता आ जाए। तब शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाके वो जीव कैलाश से पृथ्वी पर गिरा, ऊंधे माथे, मतलब कि मुख पृथ्वी के बल करके पृथ्वी की तरफ देखते हुए इस तरह से गिरा हुआ है पृथ्वी पर। और जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरा, उसके देह, बिग बैक पर, पीठ पर 45 देवता आकर रुके हुए खड़े हो गए। और जो 45 देवता उसके बैक पर खड़े हो गए, वहां से हिल नहीं रहे। जो देवता जिस जगह पे खड़ा हुआ है वो वैसे ही खड़ा रहा। बराबर मध्य भाग में उसके ब्रह्मा जी खड़े हुए और वो हिल नहीं पा रहा था। और उसकी पीठ पर देवताओं का निवास हुआ, इसलिए कहा जाता है वसति इति वास्तु। जहाँ वास होता है वहीं वास्तु लगता है। और देवताओं से वो कहने लगा कि आप क्या कर रहे हो, मुझे भूख लगी, शिव जी का वरदान, मैं नजर के सामने जो भी है उसके खा लूँ। तब देवता में ब्रह्मा जी बोले कि जमीन के अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उसको भक्षण कर ले। उसने बोला उससे मेरी क्षुधा शांत नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी वरदान दे रहे, तू मांगे वरदान देंगे लेकिन तेरी पीठ से हम उतरेंगे नहीं। तो उसने कहा मेरी भूख शांत हो, ऐसा कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा इस पृथ्वी में से आधे मुख जो गिरा है, तो आधे मुख पृथ्वी में रहते जितनी भी नेगेटिविटी आ रही उसे तुझे भक्षण करना है। बोला उससे मेरी भूख क्षुधा शांत नहीं होगी, और चाहिए। तब कह दिया हर यज्ञ में तेरी आहुति होगी, छोटा सा भी यज्ञ कर लीजिए, ग्रह शांति का भी यज्ञ कर लीजिए, कि यज्ञ पुरुष की हर यज्ञ की आहुति में वास्तु पुरुष की 2 आहुतियाँ रहती। 9 ग्रहों की आहुति दे, उसके अंदर भी ग्रह मंडल में उसने स्थान प्राप्त किया है वास्तु पुरुष क्षेत्रपाल, तो 2 आहुतियाँ उसकी रहती। बोला इससे मेरी क्षुधा शांत नहीं होती, मुझे और चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कोई भी जगह पक्का मकान बने जहाँ 2 ईंट स्टिकाए मिले और उसका लेपन करके भवन निर्माण किया जाए, हर जगह तेरा पूजन होगा। बिना वास्तु पूजा कोई गृह प्रवेश नहीं करेगा तेरे, और वो पूजा केवल और केवल वो वास्तु पूजा, वो बलिदान तेरे लिए होगा। तब वो जीव बोला
शांति हुई, लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भर रहा है, और चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने और कह दिया, जो भी व्यक्ति बिना वास्तु पूजा के अपने भवन में प्रवेश करेगा, उसकी सुखाकारी का भी तो भक्षण कर लो, तब बुलाव ठीक है। और इसीलिए कहा है, आहारो वैश्वदेवांति नूनमस्य भविष्यति वास्तुपसमनो यज्ञस्तवाहारो भविष्यति यज्ञोत्सवादौ च बलिस्तवाहारो भविष्यति वास्तु पूजा मकुर्वाणस्तवाहारो भविष्यति। मत्स्य पुराण के 292 अध्याय के 17वां और 18वां श्लोक है। कहा है, वास्तु को भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, क्षुधा तृप्ति के लिए वास्तु प्रसंग को, जब नया मकान बनता है तो वास्तु प्रसंग में अंत में बलि वैश्वदेव जो दिया जाएगा तेरा आहार होगा। वास्तु तेरा आहार होगा। साथ ही साथ वास्तु शांति निमित्त यज्ञ उत्सव होंगे, उस हर उत्सव में दिए गए आहुति में तेरा भाग रहेगा। यज्ञोत्सव में दी जाने वाली बलि में भी तेरा भाग रहेगा। और जो वास्तु पूजा में कुर्वाण स्तवाहारो भविष्यति, जो वास्तु पूजा अकुर्वाण, जो वास्तु पूजा नहीं करेंगे वो भी तुम्हारा आहार होंगे। तो इस प्रकार से वास्तु का महत्व बढ़ जाता है। और कहा गया कि वास्तुविद भी कितने हुए, तो शास्त्र में कतिपय वास्तुविदों का महत्व बता के सबसे बड़े वास्तु ज्ञाता हुए भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, दानव, नग्नजीत, जो राजा नग्नजीत अयोध्या के थे वो नग्नजीत, भगवान स्वयं शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार कार्तिक स्वामी, नंदी जो भगवान शिव जी के वाहन नंदिकेश्वर, सौनक ऋषि, गर्गाचार्य, वसुदेव, कृष्ण, अनिरुद्ध और शुक्राचार्य जी, साथ और बृहस्पति जी, ये जो 18 है विद्वान, वास्तुविद कहे गए, वास्तु शास्त्र के ज्ञाता है। अब देखते वास्तु के नियम कहाँ लागू पड़ते हैं। वास्तु के नियम मात्र ईंट और पत्थर से बने हुए भवनों में लागू पड़ते हैं, काष्ठ को शोधित करके बने हुए भवनों में लागू पड़ते हैं, लेकिन जैसे कि बेल पत्तों से बनी हुई काष्ठ आदि की झोपड़ियों पे, पर्ण कुटीरों पे वास्तु के कोई नियम लागू नहीं पड़ते। और वास्तु का जो अवतरण दिन है भादो कृष्ण तृतीया को, शनिवार कृतिका नक्षत्र, व्यतिपात योग, भद्राकरण में कुलिक काल में वास्तु की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। अब वास्तु कब कब किया जा सकता है, हमें तो इतना ही ज्ञात है कि नया भवन बनाए तब वास्तु करते हैं, बाकी वास्तु नहीं होता है। ऐसा नहीं, वास्तु के लिए शास्त्र में बहुत सारे प्रावधान बताए, वो सारे के सारे जानने बहुत आवश्यक है। गृहारंभ में जब गृह का आरंभ करते, जब नींव डालने के लिए गड्ढा खोदते, तो वो नींव डालते समय वास्तु पूजा पहले होनी चाहिए। फिर उसके बाद गृह प्रवेश कर, जब सारी पूजा हो जाए, मकान बन जाए, तब गृह प्रवेश करते समय वास्तु की पूजा होनी चाहिए। उससे पहले द्वार शाख, जो ये चौखट लगाते हैं ना, चौखट लगाते समय वास्तु पूजा होनी चाहिए। नए या पुराने भवन में बहुत लंबे समय तक ना गए हो, जैसे कि 3 महीने 4 महीने के बाद घर में जा रहे हो, कम से कम 5-6 महीने, हम तो शास्त्र तो 3-4 महीने बता रहे हैं, लेकिन 6-7 महीने से अगर आप घर में नहीं गए हो, जिस भवन में भवन बंद पड़ा था, तो कहा जाए खाली घर शैतान का भवन, तो आपको उस घर में वास्तु शांति कराकर फिर घर में प्रवेश करना। लेकिन एक बात का ज्ञान रखना है कि हर बार वास्तु शांति कराते समय भूमि में गड्ढा खोद के वास्तु की प्रतिमा नहीं लगानी, केवल बलि वैश्वदेव आदि सब करना है। क्योंकि एक बार जब मकान ले लिया तो उस समय वास्तु की प्रतिमा डाल दी थी अपने अंदर, जमीन के अंदर औंधे मुख करके, तो हर बार जब वास्तु शांति कराए तो इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसे कहा गया है, नए या पुराने मकान में काफ़ी लंबे समय के बाद अगर प्रवेश कर रहे हो तो वास्तु शांति आवश्यक अनिवार्य है। यूँ वास्तु शांति आप हर वर्ष करा सकते हो, प्रतिवर्ष। जैसे आप पुत्र जन्म के अवसर पर
घर में कोई लड़का पैदा हुआ तो उसके निमित्त के साथ 1.25 महीने बाद उसकी शांति घर के अंदर शुभात्व रहे, इसलिए वास्तु शांति करा सकते हैं। वास्तु शांति कराने की योग्य है, क्योंकि ये जो पूजा है हर दिशाओं से उस भवन को रक्षित करेगी जिस भवन में आप निवास कर रहे हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण, घर के अंदर अगर कबूतर निवास करे, उसका घोंसला बनाए या बच्चों को अंडे रखे, उसके बच्चे हो, इन सभी अवसरों पे वास्तु शांति करानी अनिवार्य आवश्यक बन जाती है। ये सम्रांगण सूत्रधार नाम के प्राचीन वास्तु शास्त्र के ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से वास्तु की अनिवार्यता है कि वास्तु क्या करता है, घर में जो नेगेटिविटी हुई है उन नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का दूर करने का कार्य वास्तु से होता है। तो वास्तु पूजा कराए और अपने आप को वास्तु दोषों से सुरक्षित करें और देवताओं की कृपा का प्राप्त पात्र बने, आपके जीवन में सभी देवताओं की पूर्ण कृपा दृष्टि बने। इसी प्रकार नए विषयों के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे आशुतोष आचार्य को अवकाश अनुमति प्रदान करें, फिर मिले। तब तक के लिए मेरे आशुतोष आचार्य के जय श्री कृष्ण।